नमस्कार। मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश शेखरवाल। देश के वो प्रधानमंत्री जो विपक्ष में होने के कारण जब कभी तत्कालीन सरकार को घेरा करते थे, युवाओं, मजदूरों, महिलाओं और किसानों की समस्या को लेकर सवाल खड़ा किया करते थे, आज जब खुद वो देश के प्रधानमंत्री हो गए हैं तब वो इन सभी बातों से परहेज कर रहे। मैं देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूँ। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय वो कांग्रेस सरकार की विदेश नीति, डॉलर का मजबूत होना और भारतीय करेंसी का निरंतर गिरना और किसानों को MSP पर खरीद, युवाओं को रोजगार न मिलना और महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर वो घेरा करते थे। निश्चित तौर पर ये विपक्ष का काम होता है कि वो सवालों के माध्यम से सरकार को न सिर्फ घेरे बल्कि उन्हें राजनीतिक रूप से विवश करे कि वो आम जनता के मुद्दों पर जवाबदेह बने। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न तो विपक्ष को कोई स्पेस देने को तैयार है और न ही वो कोई सवाल सुनने को तैयार है, जो सवाल उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है और जिसका जवाब सरकार के नाते उनको देना ही चाहिए। नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ, CBSE में किस प्रकार एंट्रेंस परीक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए, रोजगार की क्या समस्या है, महंगाई से आम जनता तरह तरह कर रही है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और वो सत्ताधारी दल के नेता जो कभी, आज के समय की मैं बात कर रहा हूँ, मामूली वृद्ध होने पर सड़कों पर उतरकर सरकार की घेरा करते थे, उनकी नीतियों की आलोचना करते थे, आज डीजल और पेट्रोल में 9-9 रुपये बढ़ने के बाद भी उनके मुंह में दही जमा हुआ है। किस प्रकार से युवा वर्गों के सामने अपने कैरियर को लेकर समस्या है, विद्यार्थियों के सामने परीक्षा की तैयारी करने और पेपर लीक की समस्या है, महिलाओं के साथ किस प्रकार का अत्याचार हो रहा है, उसे सिर्फ नारी बंधन के ढिंढोरा पीटने से रोका नहीं जा सकता। कल प्रधानमंत्री ने बातचीत की, मन की बात जैसा कि वो करते हैं, मन की बात के माध्यम से जिस प्रकार उन्होंने आम की किस्में बताईं, कैबिनेट की बैठक में किस प्रकार उन्होंने मंत्रियों को ज़्यादा पानी पीने की सलाह दी, निश्चित तौर पर एक अभिभावक होने के नाते उनकी ये सलाह ठीक मानी जा सकती है। लेकिन जब आम जनता को इस समय प्रधानमंत्री के मरहम की ज़रूरत है, राजनीतिक रूप से
उन्हें मजबूत करने की ज़रूरत है, तो देश के प्रधानमंत्री इस बारे में मौन साधे बैठे। जिस प्रकार से नीट का पर्चा आउट हुआ, जिसे पहले सरकार झुठलाती रही, बाद में जब दबाव बना तब देश के शिक्षा मंत्री ने यह स्वीकार तो किया कि पर्चा आउट हुआ है, सिस्टम की विफलता है, लेकिन उस सिस्टम की विफलता के लिए खुद को उन्होंने जवाबदेह नहीं माना। अगर जवाबदेह मानते तो निश्चित तौर पर उनका इस्तीफा हो जाना चाहिए। जरा सी घटना से के कारण यूपीए और कांग्रेस की सरकार की आलोचना करने वाले प्रधानमंत्री, जो कि बार बार संबंधित विभाग के मंत्री का इस्तीफा मांगते थे, और वास्तव में उन लोगों के इस्तीफे हुए भी, लेकिन आज वही प्रधानमंत्री अपनी कमियों के लिए खुद को जिम्मेदार न मान के पूर्ववर्ती सरकारों, यहाँ तक कि कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू को जिम्मेदार बताते रहे। निश्चित तौर पर विपक्ष में रहने के दौरान आप किसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा सकते, लेकिन जब आप बैठे हुए हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं, तब भी आपको पुरानी सरकार के दायरे में घुसना और बार बार पुरानी सरकारों के कमियों को खुद को ढकना निश्चित तौर पर यह दर्शाने को काफ़ी है कि आप सिर्फ प्रचार और प्रचार पर ही खुद को केंद्रित किए हैं और आप पर खुद की उपलब्धियां बचाने का कोई कारण नहीं। आज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने तमाम तरह की उपलब्धियां बताई, जैसे सरकारी योजनाओं में हम सभी लोगों को, देश की जनता को पता लगता रहता है विज्ञापनों के माध्यम से कि सरकार आखिर क्या कर रही है और क्या करने वाली है, क्योंकि मैं अखबार की आजकल की खबरों को ही एक तरह से विज्ञापन ही मानता हूँ, क्योंकि ना तो वो मीडिया जो कभी अपनी धारदार पत्रकारिता से सत्ताधारी दल को घेरा करती थी, आज उसको घेरने का उसके पास समय नहीं। वो भी आज की सरकारों की समस्या को लेकर पूर्ववर्ती सरकारों को दोषी ठहराते हुए एक तरह से प्रधानमंत्री के हाँ में हाँ मिलाते। पहले यही मीडिया किस प्रकार से सत्ताधारी दल को घेरता था, उन्हें कटघरे में खड़ा करता था, उनके समाचारों में किस प्रकार से विपक्ष को स्पेस दिया जाता था, आज तो ये पुरानी बात हो चुकी है। आज प्रधानमंत्री आम की किस्मों की बात करते हैं। आज प्रधानमंत्री विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं की बात करते हैं, लेकिन जब वही सामाजिक कार्यकर्ता सरकार की नीतियों को आलोचना करते हैं तो झट से उन्हें पाकिस्तानी या देशद्रोही ठहराने पर सत्ताधारी दल और प्रधानमंत्री को देर नहीं लगती। आज प्रधानमंत्री मौन हैं नीट परीक्षा में हो रही गड़बड़ियों को लेकर, सीबीएसई की गड़बड़ियों को लेकर और विभिन्न प्रकार की उन गड़बड़ियों को लेकर भी मौन है, जिसका कि जवाब एक तरह से प्रधानमंत्री और सत्ताधारी दल को देना ही चाहिए। आज महंगाई के कारण मध्यम वर्ग की क्या हालत है, ये बात किसी से छिपी नहीं, लेकिन मन की बात हो या अन्य किसी माध्यम से
कभी भी प्रधानमंत्री ने महंगाई आदि पर अपना फोकस किया हो और आम जनता की चिंता की हो। अगर आपको इस बारे में जानकारी हो तो निश्चित तौर पर आप हमें भी बताएं और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आप मेरे इस कंटेंट को किस ज़िले और किस क्षेत्र से देख रहे हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूंगा। जय हिंद।